हेलो एवरीवन। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट के साथ जो टीआरपी लेके लिथुनिया जा रहे हैं। इनका नाम साजन सोनी है और साजन हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। साजन, पहले तो ये टीआरपी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सो साजन का जो बेसिकली केस है वो बड़ा सिंपल सा है। साजन हमारे पास आए थे किस महीने में आए थे आप? लाइक अगस्त में आया था पिछले साल 2022 में। 22। ठीक है, तो 2022 में आप आए थे हमारे पास और किस कंट्री के लिए अप्लाई किया था? लाटविया के लिए मैंने। लाटविया अप्लाई किया था 2022 में अगस्त में, और आई बिलीव फिर तो जनवरी 2023 के लिए किया हाँ, था ना? जनवरी इनटेक। ठीक है, तो जनवरी 2023 में लाटविया हमारे साथ अप्लाई करा। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? टूरिवा यूनिवर्सिटी। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि साजन का हमारे साथ ही स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो हमारे यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ये है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो मैं पर्सनली हर उस स्टूडेंट से मिलता हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सके क्या हुआ और क्या हमने मिस करा या किस वजह से रिफ्यूज़ल हुआ है, और हम उस स्टूडेंट की फ़ाइल को दूसरी कंट्री के अंदर प्रोसेस करते हैं। सो साजन, बेसिकली आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि लातविया का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ उससे पहले एक वीज़ा आपका कनाडा का भी रिफ्यूज़ हुआ था। हाँ जी, और वो कब हुआ था? वो 2021 से लेकर 2022 के बीच में हुआ था। वो कैनेडियन रिफ्यूजल थी मेरी। ओके, हाँ जी, एचडीएस कैटेगरी के अंदर। ठीक है। और आइल्स कितने आपके? 7 बैंड्स, ओवरऑल 7 बैंड्स। टोटल 7 बैंड के बाद कनाडा रिफ्यूज़ल हो गया। लातविया का वीज़ा भी हमारे से ही रिफ्यूज़ हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि साजन और मेरी मीटिंग के बाद हमने ये एग्री करा कि साजन जो है वो सितंबर 2023 इनटेक के लिए लिथुआनिया जाएंगे, और एग्री करने के बाद हमने इनकी एप्लीकेशन को लिथुआनिया में विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा। और जैसे कि आप देख रहे हैं साजन का टीआरपी आ गया। साजन, पहले एक रिफ्यूज़ल कनाडा की हुई, हाँ जी, फिर एक लातविया भी मेरे साथ ही हुई, हाँ जी। तीसरी बार भी आपने अप्लाई करा मेरे कहने पे, मेरी बात सुनी आपने, मानी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट क्या रीज़न रहा कि आपको लगा कि नहीं, दोबारा भी इसी कंपनी से अप्लाई करना चाहिए? Because the thing was, I had faith in Indo-European from the very beginning. Although what I believe, this visa and everything is on destiny. So the process was smooth in my case in Latvia. The people were really helpful. The staff was really helpful. So I thought, why not to go ahead and apply for Lithuania? एक reason था मेरे पास, because I had the faith in Indo-European. That is the reason. Staff Thank you was so really much helpful. for showing that faith. So basically, these are very important words. You have faith in Indo-European. मैं ये बात बहुत खुल के कैमरा में बता रहा हूँ कि 10% वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हमारे भी होते हैं। मतलब कि हर 100 बच्चे पे 10 वीज़ा रिफ्यूज़ल हमारी कंपनी के भी होते हैं। और मैं बहुत ही वोकल रहा हूँ इस बात के बारे में। अगर आप मेरे पुराने वीडियो भी देखोगे जहाँ पे गुरदीप था या सुमित वर्मा था या आज साजन है, हमने खुल के बताया कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ हमारे साथ भी हुए हैं, लेकिन हमने इन वीज़ाज़ को दोबारा अप्लाई करा, दूसरी कंट्री में यूरोप में अप्लाई करा, और हमने ये वीज़ा ला के दिखाए। क्योंकि स्टूडेंट जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, कई बार नॉट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बट बिकॉज ऑफ दी वीज़ा ऑफिसर जो कन्विंस नहीं हो पाते हैं फॉर वेरियस रीजंस, तो वीज़ा रिफ्यूज़ होना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर आपका यूरोप का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ है तो आप प्लीज़ ये ना सोचें कि आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करने में कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी, बिकॉज यूरोपियन वीज़ा अगर एक बार रिफ्यूज़ हो रहा है तो आप मल्टीपल बार भी अप्लाई कर सकते हो। तो साजन, बेसिकली इतना जो आपने पूरा प्रोसेस रन करा, देखो इसमें 1 साल तो ख़राब हुआ है, बिल्कुल हुआ है ना? तो अगस्त में आए थे सितंबर इनटेक के लिए, सॉरी अगस्त में आए थे जनवरी इनटेक के लिए, वहाँ रिफ्यूज़ल हुआ। उसके बाद अब सितंबर इनटेक के लिए वीज़ा मिल गया है, और इससे पहले कनाडा। सो बेसिकली ये तो एग्री हो गया कि आपका 1 साल तो यहाँ पे एडमिशन वीज़ा में प्रोसेस में ख़राब हुआ, इससे पहले आपका कनाडा में ख़राब हुआ 1 साल। तो आपको क्या लगता है, मेरा मानना ये कि जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट एक स्टूडेंट को दे पाएगा ना, वो कोई और नहीं दे सकता। सो इन 2 सालों में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या क्या था जो आप कर सकते थे ड्यूरेशन में, ताकि आपकी फ्यूचर के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता? I would suggest 2 things, like the 2 important things. First of all, the patience. पेशेंस के साथ आपको खुद अपनी जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हो, एंड देन सेकेंडली जो यूनिवर्सिटी आप देखना चाहते हो इन योर बजट, यू शुड डू द रिसर्च बाय योरसेल्फ सो दैट it will be really easy for the counselors and everybody to help you with that way. They will be able to come up with something new, or they will be able to address you various other things regarding to the information which you will provide them. Like कोई कोर्स है जर्नलिज्म का, आप पहले खुद रिसर्च करें इंटरनेट पे कि हाँ इसकी यूनिवर्सिटी है, इसकी यूनिवर्सिटी का बजट कितना है, फिर आप काउंसलर्स के पास आएंगे। इंडो यूरोपियन के पास मैं आया था, मुझे H&M और जर्नलिज्म दोनों में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मुझे दोनों ही दिखाए थे। फर्स्ट इन लिथुआनिया जर्नलिज्म, फॉर जर्नलिज्म इट वाज फॉर इन लिथुआनिया, एंड इन लाटविया
H&M हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट। तो मैंने खुद थोड़ी सी करी रिसर्च, थोड़ा सा पेशेंस रखा, इसलिए मैं कहूँगा लिथुआनिया सो आपको इंडो यूरोपियन के बारे में पता कैसे चला? मेरी फ्रेंड थी। सो व्हाट हैपेंड, मेरे पास 2 रेफरेंस थे। पहले मेरे खुद अंकल जो लिथुआनिया गए थे, उनका रेफरेंस था, वो 6 साल पहले गए थे। एंड देन मुझसे पहले जब मैं कनाडा का अप्लाई कर रहा था, तब जर्मनी के लिए मेरी एक फ्रेंड ने यहाँ से अप्लाई किया था, तो उसको यहाँ पर बहुत जल्दी डेट मिल गई थी इंटरव्यू की जर्मनी के। सो दैट इज़ द रीज़न दे बोथ सजेस्टेड मी कि यू शुड गो टू दिस प्लेस। और जनवरी इनटेक के अंदर, जनवरी 2023 इनटेक के अंदर साजन के ब्रदर जो हैं वो लातविया गए हैं, तो दोनों भाइयों ने इकट्ठे फाइल लगाई थी। अनफॉर्चुनेटली एक का वीज़ा हो गया और एक का रिफ्यूज़ हो गया, पर अब कोई बात नहीं, अगले 6 महीने के अंदर एक लिथुआनिया में जा रहा है और एक लातविया में पहले से बैठा हुआ है। सो ज़्यादा दूर भी नहीं है लिथुआनिया लातविया। सो साजन, व्हाट द लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग दिस? बिकॉज मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो एक बार मुझसे ज़रूर आके मिल लें। आई थिंक आपको भी यही कहा था। हाँ, मुझे राइट। और उसके बाद हमने आज यहाँ पहुँचे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने एक्चुअली में मेरी बात मानी और अपनी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा 3rd टाइम लिथुआनिया में डाली। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? Like in the very beginning, as I mentioned, I had faith in Indo-European. Then secondly, मुझे पढ़ना तो था, मुझे बैचलर्स मेरी करनी थी और मेरा ये kind of dream था कि मुझे अब्रॉड में करनी है। So when he called me on the 19th January, I got my refusal of Latvia. So he called me and he personally addressed everything to me that okay, this happened, but now we have another way to get you the admission in the another university. And as I mentioned that I had interest in journalism, so he just provided me a course which had copyright laws and other contents which are related to the journalism. And as I wanted to make my future in India as a journalist, so he suggested me the university and the course and the process he mentioned it was really smooth. So मैं तो कहूँगा कि आप रिकमेंड करूँगा आप इनके पास आएँ। एटलीस्ट अगर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो जाता तो एटलीस्ट आप एक अपना दिन दे ज़रूर, टीम के साथ कांटेक्ट करें, इनके साथ कांटेक्ट करें, सो दैट दे कैन एड्रेस यू कि हाँ ऐसा हो गया, चलो कुछ कोई बात नहीं, कुछ और भी है। एवरी टाइम देयर इज एन अल्टरनेटिव, यू विल फाइंड इट। Thank you so much. Keep watching Indo European YouTube channel and we'll be back with you with the next story tomorrow. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.